ओम शांति। 30 नवंबर 2008 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। फुल स्टॉप लगाकर संपूर्ण पवित्रता की धारणा कर मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करो। आज बाप दादा चारों ओर के महान बच्चों को देख रहे हैं। क्या महानता की जो दुनिया असंभव कहती है उसको सहज संभव कर दिखाया है। यह है पवित्रता का व्रत। आप सभी ने पवित्रता का व्रत धारण किया है ना। बाप दादा से परिवर्तन के दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। व्रत करना अर्थात वृत्ति का परिवर्तन करना। क्या वृत्ति परिवर्तन की संकल्प किया। हम सब भाई भाई हैं। इस वृत्ति परिवर्तन के लिए भक्ति में भी कितनी बातों में व्रत लेते हैं, लेकिन आप सबने बाप से दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता, और पवित्रता द्वारा ही परमात्मा प्यार और सर्व परमात्मा प्राप्तियां हो रही है। महात्मा जिसको कठिन कार्य समझते हैं, असंभव समझते हैं, और आप पवित्रता को स्वधर्म समझते हो। बाप दादा देख रहे हैं कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने संकल्प किया और दृढ़ संकल्प द्वारा प्रैक्टिकल में परिवर्तन दिखा रहे हैं। ऐसे चारों ओर के महान बच्चों को बाप दादा बहुत बहुत दिल से दुआएं दे रहे हैं। आप सभी भी मन वचन कर्म वृत्ति दृष्टि द्वारा पवित्रता का अनुभव कर रहे हो ना। पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर एक आत्मा प्रति शुभ भावना शुभकामना। दृष्टि द्वारा हर एक आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना। स्वयं को भी सदा आत्मिक स्थिति में अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन का महत्व मन वचन कर्म की पवित्रता है। पवित्रता नहीं तो ब्राह्मण जीवन का जो गायन है, सदा पवित्रता के बल से स्वयं भी स्वयं को दुआ देते हैं। क्या दुआ देते? पवित्रता द्वारा सदा स्वयं को भी खुश अनुभव करते और दूसरों को भी खुशी देते। पवित्र आत्मा को 3 विशेष वरदान मिलते हैं। एक स्वयं को वरदान देता तो बाप तो सहज बाप का प्यारा बन जाता। दूसरा वरदाता बाप का नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता है, इसलिए बाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती है और सदा प्राप्त होती है। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं उन्हों द्वारा भी दुआएं मिलती रहती हैं। तीनों की दुआओं से सदा उड़ता रहता और उड़ाता रहता। तो आप सभी भी अपने से पूछो, अपने को चेक करो कि पवित्रता का बल और पवित्रता का फल सदा अनुभव करते हो। सदा रूहानी नशा दिल में फलक रहती है। कभी कभी कोई बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं, रूहान करते हैं, तो मालूम है क्या कहते हैं? पवित्रता द्वारा जो अतीन्द्रिय सुख का फल मिलता है वह सदा नहीं रहता, कभी रहता है कभी नहीं रहता, क्योंकि पवित्रता का फल ही अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ? सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में रहते व कभी कभी अपने को कहलाते क्या हो? सभी अपना नाम लिखते तो क्या लिखते हो? बीके फलाना, बीके फलानी, और अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो। सब मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। जो समझते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान है, सदा कभी कभी नहीं वह हाथ उठाओ। सदा देखना सोचना सदा है। डबल फॉरेनर्स से हाथ नहीं उठा रहे हैं, थोड़े उठा रहे हैं। टीचर्स उठाओ है सदा, ऐसे ही नहीं उठाओ। जो सदा है वह सदा वाले उठाओ, बहुत थोड़े हैं। पांडव उठाओ, पीछे वाले बहुत थोड़े हैं। सारी सभा नहीं हाथ उठाती। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिमान है तो उस समय शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं? मास्टर है, इसका अर्थ ही है मास्टर तो बाप से भी ऊंचा होता है। तो चेक करो, अवश्य प्योरिटी के फाउंडेशन में कुछ कमज़ोर हो। क्या कमज़ोरी है? मन में अर्थात संकल्प में कमज़ोरी है, बोल में कमज़ोरी है क्या, या कर्म में कमज़ोरी है, या स्वप्न में भी कमज़ोरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा का मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वप्न स्वतः शक्तिशाली होता है। जब व्रत ले लिया वृत्ति को बदलने का, तो कभी कभी क्यों समय को देख रहे हो, समय की पुकार, भक्तों की पुकार, आत्माओं की पुकार सुन रहे हो, और अचानक का पाठ तो सबको पक्का है। तो फाउंडेशन की कमज़ोरी अर्थात पवित्रता की कमज़ोरी। अगर बोल में भी शुभ भावना शुभकामना नहीं, पवित्रता के विपरीत है, तो जो भी संपूर्ण पवित्रता का जो सुख है, अतीन्द्रिय सुख, उसका अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है असंभव को संभव करना जी, और उसमें जितना और उतना शब्द नहीं आता, जितना चाहिए उतना नहीं है। तो कल अमृत वेले विशेष हर एक अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं सोचना, दूसरे को नहीं देखना, लेकिन अपने को चेक करना कि कितनी परसेंटेज में पवित्रता का व्रत निभा रहे हैं। 4 बातें चेक करना, एक वृत्ति, दूसरा संबंध संपर्क में शुभ भावना शुभकामना, यह तो है ही ऐसा नहीं, लेकिन उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना। जब आप सबने अपने को विश्व परिवर्तक माना है सभी अपने को समझते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, हाथ उठाओ। इसमें तो बहुत अच्छे हाथ उठाए हैं, मुबारक हो। लेकिन बाप दादा आप सभी से एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछें, जब आप विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तन में यह प्रकृति
5 तत्व भी आ जाते हैं, उन्हों को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने को या साथियों को परिवार को परिवर्तन नहीं कर सकते। विश्व परिवर्तक अर्थात आत्माओं को, प्रकृति को, सबको परिवर्तन करना। तो आपका वायदा याद करो। सभी ने बाप से वायदा कई बार किया है, लेकिन बाप दादा यही देख रहे हैं कि समय बहुत फास्ट आ रहा है, सबकी पुकार बहुत बढ़ रही है। तो पुकार सुनने वाले और परिवर्तन करने वाले उपकारी आत्माएं कौन हैं? आप ही हो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, पर उपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को ख़त्म करना पड़ेगा। जानते तो हो, जानने में तो होशियार हो। बाप दादा जानता है सभी होशियार हैं। एक पहला शब्द है परचिंतन, दूसरा है परदर्शन और तीसरा है परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म कर परोपकारी बनेंगे। यह 3 शब्द ही विघ्न रूप बनते हैं, याद है ना? नई बात नहीं है। तो कल चेक करना अमृत वेले। बाप दादा भी चक्कर लगाता है, देखेंगे क्या कह रहे हो, क्योंकि अभी आवश्यकता है समय प्रमाण, पुकार प्रमाण, हर एक दुखी आत्मा को मनसा सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने का। कारण क्या है? बाप दादा कभी कभी बच्चों को अचानक देखते हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों से प्यार तो है ना, और बच्चों के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना है। साथ चलेंगे ना? साथ चलेंगे। यह आगे वाले नहीं उठा रहे हैं, नहीं चलेंगे, चलना है ना। बाप दादा भी बच्चों के कारण इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी, आपकी दादियाँ, आपके विशेष पांडव, आप सबका भी इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने भी दिल में पक्का वायदा किया है कि हम सब साथ में चलेंगे, थोड़े नहीं सबके सब साथ चलेंगे। तो कल अमृत वेले अपने को चेक करना कि किस बात की कमी है। क्या मनसा की वाणी की कर्मणा में आने की? बाप दादा ने एक बार ही सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया। बताएं क्या देखा, किस कमी किस बात की है? तो यही दिखाई दिया कि 1 सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बाप दादा ने सुनाया है कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन क्या देखा, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कॉमा। दूसरों की बातें याद करते हैं, यह क्यों होता, यह क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लग जाती है तो फुल स्टॉप नहीं लगता, क्योंकि कॉमा आश्चर्य की निशानी और क्यों क्वेश्चन की क्यों लग जाती है। तो इसको चेक करना। बाबा ने कहा तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होती तो अंत मते तो गति श्रेष्ठ नहीं होगी, ऊंची नहीं होगी। इसीलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास कल अमृत वेले चेक करना और चेंज करना पड़ेगा। तो अभी 18 जनवरी तक सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का बार बार अभ्यास करो। जनवरी मास में सभी को बाप समान बनने का उमंग आता है ना, तो 18 जनवरी में सभी को अपनी चिटकी लिख करके बॉक्स में डालना है कि 18 तारीख तक क्या रिजल्ट रही। फुल स्टॉप लगा व मात्राएं लग गई। पसंद है कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा का बच्चों से बहुत प्यार है। अकेला नहीं जाना चाहता तो क्या करेंगे? अभी फास्ट तीव्र पुरुषार्थ करो। अभी ढीला ढाला पुरुषार्थ सफलता नहीं दिला सकेगा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी रियलिटी रॉयल्टी कहा जाता है, तो अपनी रॉयल्टी को याद करो। अनादि रूप में भी आप आत्माएं बाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो। जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपनी अनादि काल की रॉयल्टी याद करो। फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप की रॉयल्टी याद करो। सभी के सिर पर रॉयल्टी की लाइट का ताज है। अनादि आदि कितनी रॉयल्टी है। फिर द्वापर में आओ तो भी आपके चित्रों जैसी रॉयल्टी और किसकी नहीं है। नेताओं के, अभिनेताओं के, धर्म आत्माओं के चित्र बनते हैं, लेकिन आपके चित्रों की पूजा और आपके चित्रों की विशेषता कितनी रॉयल है। चित्र को देखकर ही सब खुश हो जाते हैं। चित्रों द्वारा भी कितनी दुआएं लेते हैं। तो यह सब रॉयल्टी पवित्रता की है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। पवित्रता की कमी समाप्त होना चाहिए, ऐसे नहीं हो जाएगा। उस समय वैराग्य आ जाएगा तो हो जाएगा। बातें बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं बाबा, आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को इस जनवरी मास तक स्पेशल पवित्रता में हर एक को संपन्न करना है। पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। व्यर्थ बोल रोब के, जिसको कहते हैं क्रोध का अंश रोब, वह भी समाप्त हो जाए। संस्कार ऐसे बनाओ जो दूर से ही आपको देख पवित्रता के वाइब्रेशन ले, क्योंकि आप जैसी पवित्रता जो रिजल्ट में आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, डबल पवित्रता प्राप्त है। जब भी कोई भी बच्चा पहले आता है तो बाप का वरदान कौन सा मिलता है? याद है? पवित्र भव, योगी भव। तो दोनों बातें, एक पवित्रता और दूसरा फुल स्टॉप। योगी पसंद है। आम बाप दादा अमृत वेले चक्र लगाएंगे, सेंटरों के भी चक्र लगाएंगे बाप दादा। तो 1 सेकंड में चारों
और का चक्र लगा सकता है। तो इस जनवरी अव्यक्त मास का कोई नया प्लान बनाओ। मनसा सेवा, मनसा स्थिति और अव्यक्त कर्म और बोल, इसको बढ़ाओ। तो 18 जनवरी को बाप दादा सभी की रिजल्ट देखेंगे। प्यार है ना, 18 जनवरी को अमृत वेले से प्यार की ही बातें करते हो। अभी सभी उलाहना देते हैं, बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? तो बाप भी उलाहना देता है कि साकार में होते बाप समान कब तक बनेंगे आप? थोड़ा सा विशेष अटेंशन खिंचवा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सिर्फ अटेंशन नहीं खिंचवा रहे हैं, प्यार भी है, क्योंकि बाप यही चाहता है कि मेरा एक बच्चा भी रह नहीं जाए। हर कर्म की श्रीमत चेक करना, अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी हर कर्म की श्रीमत मिली है वह चेक करना। मजबूत है ना, साथ चलना है ना, चलना तो है तो हाथ उठाओ। चलना है, अच्छा टीचर्स, पीछे वाले कुर्सी वाले पांडव हाथ उठाओ तो समान बनेंगे, तब तो हाथ में हाथ देकर चलेंगे ना। करना ही है, बनना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। 15-20 दिन तक दृढ़ता रहती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलबेलापन आ जाता है, तो अलबेलेपन को ख़त्म करो। ज़्यादा से ज़्यादा देखा है 1 मास फुल उमंग रहता है, दृढ़ता रहती है, फिर 1 मास के बाद थोड़ा थोड़ा अलबेलापन शुरू हो जाता है। तो अभी यह वर्ष समाप्त होगा, तो क्या समाप्त करेंगे? वर्ष समाप्त करेंगे तो वर्ष के साथ जो भी जिस संकल्प में भी धारणा में भी कमज़ोरी है उसको समाप्त करेंगे ना। हाथ नहीं उठाते हैं तो ऑटोमेटिक दिल में यह रिकॉर्ड बचना चाहिए। अब घर चलना है, सिर्फ चलना नहीं है लेकिन राज्य में भी आना है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं बाप दादा से मिलने में, हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। पहली बारी आने वालों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। लेट आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का वरदान सदा याद रखना। तीव्र पुरुषार्थ करना ही है, करेंगे गेगे नहीं करना, करना ही है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आना है। सेवा का ट्रेंड पंजाब जोन का है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा है, यह चांस जो मिलता है वह अच्छा लगता है, स्पेशल है। और पंजाब का अर्थ ही है, जैसे स्थूल नदियाँ कहते हैं पावन करती है, तो पंजाब के पतित पावन बच्चे पंजाब को पावन आत्माएं बनाने में तो फर्स्ट नंबर होंगे ना। देखो, पंजाब की एक बात की विशेषता है, पहले आदिज में जो भाषण किया है वह महात्मा के निमंत्रण पर किया है, याद है ना बच्ची को? दादी जानकी को याद है। और कहाँ भी महात्माओं की स्टेज पर भाषण का निमंत्रण मिले, पहला यह नहीं हुआ है। तो जब पंजाब शेर कहा जाता है तो शेर का काम तो किया, सभी साधु संत के बीच में ललकार की, तो पंजाब शेर तो हुआ ना। अभी भी बच्चे ने, अमीरचंद भाई ने लिस्ट दी है, जो बाप दादा ने कहा था कि वीआईपी हर एक के संबंध में कितने कितने हैं। बाबा कहते हैं हर वर्ग वाले लिस्ट देवे, तो बाप दादा को बच्चे की लिस्ट मिली, लिस्ट दी है, ताली बजाओ। अच्छा है, लिस्ट देखी अच्छी है, लेकिन अभी इन्हों की पीठ करो। वीआईपी ही नहीं रहे, पहले स्टेज में तो लाया है, लेकिन दूसरी स्टेज है हर कार्य में समय प्रति समय स्नेही सहयोगी बने, और फिर उसके आगे ब्राह्मण परिवार के साथ ही बने। अपने को ब्राह्मण परिवार का समझे। कहाँ के वीआईपी आगे बढ़े हैं, बाप दादा उन्हों को मुबारक भी दे रहे हैं। लेकिन जितनी सेवा इस ज्ञान सरोवर शुरू होते हुई है, जितने वर्ग बने हैं, जितना समय और जितनी सेवा हुई है, उस प्रमाण वीआईपी घरेलू बन जाए। फ़ोन करो, पहुंच जाए, हाँ जी करे, साथी तो बने। अभी हर वर्ग यह लक्ष्य रखे, सहयोगी बने, ऐसे नहीं मान देवे, खास सीट देवे तभी आवे। थोड़ा होमली बनाओ, अपने सेंटर पर आबू में नहीं आ सकते हैं मानो, तो अपने जोन में भी जो बड़े बड़े सेंटर हैं उसमें उन्हों को बुलाओ। कम से कम 3 मास या 6 मास में उनसे मिलते रहो, होमली बनाते आओ, तो समय पर जब यह हालतें बदलेगी तो समय पर काम में तो आवे। तो सभी वर्ग सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ बने भी हैं, लेकिन थोड़े बने हैं। तो पंजाब वाले शेर हो, हाँ दोनों, अचल बहन, प्रेम बहन, हाथ उठाओ। सब शेर हैं तो पहला नंबर आप करना। पंजाब के वीआईपी होमली बन जाएं, महात्माएं भी होमली बन जाएं, निमंत्रण पर नहीं आवे, खुद कहें हम आएंगे। अच्छे हैं, वृद्धि तो की है पंजाब में, बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है। क्यों प्यार है? जम्मू कश्मीर उसको भी अपना बनाया है, लेकिन थोड़ा है, और जम्मू कश्मीर का नाम मशहूर है। चाहे पाकिस्तान में, चाहे अमेरिका में, सबकी नज़र जम्मू कश्मीर पर है, तो वहाँ कोई जलवा निकालो। ऐसे नहीं कि वहाँ की बहनें करें, आप सहयोग देकर उसमें कुछ ऐसा वंडरफुल बात करके दिखाओ, थोड़ा अटेंशन दो, नाम वाला हो जाएगा। जिस पर झगड़ा है वहाँ शांति का झंडा फहराओ। ठीक है, संख्या तो बहुत है, एक निर्विघ्न बनो। दूसरा, सेवा में शांति का झंडा लहराओ, सबको दिखाई दे झंडा कि हाँ शांति के स्थान में शांति का झंडा लहरा रहा है। ठीक है, डबल फॉरेनर से मुलाकात।
अभी डबल विदेशी नहीं, अभी डबल तीव्र पुरुषार्थी। ठीक है ना, डबल है, डबल पुरुषार्थी हैं, अच्छा है। आप सबका नाम भी कि इतने देशों के आते हैं, इतने देशों में सेवा केंद्र हैं, यह सुन के भी सभी खुश हो जाते हैं। भले अपने अपने देशों में झंडा नहीं लहराया है, एक लंदन में झंडा है, एक ही लंदन में झंडा है, या कोई देश में भी है, वह हाथ उठाओ। खुली रीति से झंडा लहरा रहे हैं, कोई ऐतराज़ नहीं है। अच्छा, कितने देशों में है? 10-12 देशों में होगा, तो यह भी अच्छा है। लेकिन बाप दादा को खुशी है कि कई आत्माओं के दिल में तो झंडा लहराया है, तो आपको देख करके खुश होते हैं कि यह वर्ल्ड के सेवाधारी हैं। सिर्फ भारत के सेवाधारी नहीं, विश्व के सेवाधारी हैं। जो टाइटल है ना विश्व सेवाधारी, तो सिर्फ भारत नहीं लेकिन विश्व के कोने कोने में है, और अभी तो अच्छी सेवा बढ़ा रहे हैं ना। मुस्लिम देशों में भी सेवा अच्छी है। बाप दादा ने समाचार सुना है, अच्छा है। कराची का भी प्लान बनाया है, अच्छा है। जो होगा ड्रामा अच्छे से अच्छा होगा। नए नए शहरों में जो बच्चे रहे हुए हैं, वहाँ अभी सेवा के उमंग उत्साह में है। और सबसे हिम्मत वाली आपकी एक बच्ची है, वह हिम्मत वाली है। बाप दादा उसको रोज़ अमृत वेले वरदान देता है, और बच्ची भी एक्यूरेट है। क्या नाम है? वसीहा। ऐसा काम करके दिखाओ, हिम्मत वाली है, डरती नहीं। और देखो अपने घर वालों को भी युक्ति से ठीक किया, होशियार है। और नैरोबी वालों ने भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है। उन्हों की विशेषता, नैरोबी के साइड की विशेषता यह है कि बहनें कम हो जाती हैं, तो जो स्टूडेंट निकले हैं वह सेंटर संभालते हैं, यह भी विशेषता है। तो सबकी विशेषता इकट्ठी करके हर एक अपने अपने स्थान को विशेष बनाओ। बाकी अच्छा है, डबल पुरुषार्थी, अच्छा पुरुषार्थ करके बढ़ रहे हैं। लेकिन बाबा चार्ट देखेगा, जो समाचार है ना, समाचार देना बाप दादा, वह चार्ट संपूर्ण पवित्रता का देखेंगे। लक्ष्य सबका बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में अलबेलेपन की माया बहुत आती है। अभी उसकी विदाई करना, अलबेलेपन की विदाई और फुल स्टॉप का आह्वान, ठीक है ना, करेंगे ना। अलबेलापन नहीं दिखाना। बाप दादा ने अलबेलेपन के बहुत खेल देख लिए हैं, अभी सेकंड में फुल स्टॉप का खेल दिखाना। हिसाब में भी देखो तो सबसे सहज फुल स्टॉप है। पेंसिल रखो, फुल स्टॉप आ गया। अच्छा, डबल विदेशी सदा टर्न लेते रहते हैं, ये बहुत अच्छा है, लेते रहेंगे। कैट ग्रुप, हार्ट पेशेंट से मुलाकात। अच्छा, नया कोई प्लान बनाया है डॉक्टर गुप्ता से? अच्छा, कार्य तो चल रहा है, अभी कोशिश कर रहे हो। गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल सबको मालूम पड़े कि बिना खर्चे के हार्ट ठीक हो सकता है। पहले सब देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं। बाप दादा से भी एक क्वेश्चन पूछा है, बताएं। कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों की हार्ट क्यों ठीक नहीं करते, वह क्यों वहाँ जाते हैं? उन्हों की भी ट्रायल करो ना। यह है ना कि उन्हों की भी गलती है, क्योंकि नियमों पर नहीं चलते। जो परहेज़ बताई जाती है दूसरे परहेज़ पूरी करते हैं। और ब्राह्मण जो है वह अपना घर समझ के परहेज़ कम करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों में भी ऐसा कोई विशेष एग्जाम्पल बनाओ जो ब्राह्मण भी समझे कि हम भी कर सकते हैं। बाकी काम अच्छा है, आवाज़ पहुंचा है, लेकिन आवाज़ थोड़ा बड़ा करो तो चारों ओर फैले। शुभ भावना, शुभकामना भी कार्य कर रही है। हर एक वर्ग को आगे से आगे जाना है, अच्छा है। और आगे बढ़ो और बढ़ाते चलो। चारों ओर के महान पवित्र आत्माओं को बाप दादा का विशेष दिल की दुआएं, दिल का प्यार और दिल में समाने की मुबारक हो। बाप दादा जानते हैं कि जब भी पधरामणि होती है तो ईमेल या पत्र भिन्न भिन्न साधनों से चारों ओर के बच्चे याद प्यार भेजते हैं, और बाप दादा को सुनाने के पहले कोई देवे उसके पहले ही सबके याद प्यार पहुंच जाते हैं। क्योंकि ऐसे जो सिक्के लदे याद करने वाले बच्चे हैं, उनका कनेक्शन बहुत फास्ट पहुंचता है। आप लोग 3-4 दिन के बाद सम्मुख मिलते हो, लेकिन उन्हों का याद प्यार, जो सच्चे पात्र आत्मा है, उनका उसी घड़ी बाप दादा के पास याद प्यार पहुँच जाता है। तो जिन्होंने भी दिल में भी याद किया, साधन नहीं मिला, उन्हों का भी याद प्यार पहुंचा है। और बाप दादा हर एक बच्चे को पदम 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 गुणा याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। बाकी चारों ओर अभी 2 शब्द की लात तात लगाओ, एक फुल स्टॉप और दूसरा संपूर्ण पवित्रता सारे ब्राह्मण परिवार में फैलानी है। जो कमज़ोर हैं उनको भी सहयोग देके बनाओ, यह बड़ा पुण्य है, छोड़ नहीं दो। यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना ही नहीं है, यह श्राप नहीं दे दो। पुण्य का काम करो, बदल के दिखाएंगे, बदलना ही है। उनकी उम्मीदें बढ़ाओ, गिरे हुए को गिराओ नहीं, सहारा दो, शक्ति दो। चारों ओर खुश नसीब, खुश मिजाज, खुशी बांटने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों को संभालने वाली सेवा साथी बहनें बाप दादा के सम्मुख हैं। आप सभी राजयुक्त हो, आप जो निमित्त हो, तो आप भी ऐसा अपना रूम
रूप बनाओ, स्थिति बनाओ जो सब समझे कि दादी के तरफ से इन्हों से भी कुछ मिला, सिर्फ प्रोग्राम मिला नहीं लेकिन इन्हों से भी कुछ मिला। आप दृष्टि से तो दे सकते हैं, चेहरे से भी दे सकते हैं, चेहरे और चलन से सेवा में नंबर 1 हो सकता है। सभी को बाप दादा विशेष प्यार करता है। यह तीनों हाथ नहीं उठाती हैं, बाबा जब कहता है तो हाथ उठाना चाहिए। इससे याद रहता है आज आप 4 ही लाडले हो। इनकी भी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन की ब्राह्मणियाँ कहाँ हैं, उनको भी बुलाओ। देखो आप सबको ड्यूटी बहुत अच्छी मिली है, सभी से परिचित हो जाती हैं। कोई भी सभी से परिचित नहीं होती है, लेकिन आप लोगों की ड्यूटी ऐसी है जो सारे ब्राह्मण परिवार से परिचित हो जाती हो। कोई भी नाम लेगा, नीलू, हंसा, प्रवीणा, लीला, रुक्मणी, तो कहेंगे हाँ जानते हैं नाम। तो आप लोग एक सैंपल हो तो सैंपल देखकर सौदा होता है। तो जो भी निमित्त हो सभी समझो हम एग्जाम्पल है, दादियों की एग्जाम्पल। कहेंगे यह भी ऐसी है जैसे मोहजीत की कहानी सुनी है ना, कहते हैं गेट वाला भी मोहजीत, तो अंदर क्या होगा। तो आप निमित्त होना यह भी एक वरदान है, यह ड्यूटी मिलना यह भी एक वरदान है। कितने नज़दीक हो तो नज़दीक का फ़ायदा तो उठाना चाहिए, तो अच्छा है। बाप दादा को खुशी है आप लोगों को देख के। आप सब ठीक हो, सिर्फ थोड़ा और दादियों का गुण धारण करते जाओ। पर दादी से आपकी शक्ल ही सेवा करती है। आपको देख करके ब्रह्मा बाप को बहुत याद आता है, क्योंकि फॉलो किया है। और बच्चों में यह वासना नहीं आएगी क्योंकि आपने फॉलो किया है। फिर भी मधुबन निवासी तो हो गई। मधुबन निवासी बहुत अच्छा, दादी को संभालने वाली बहनों से यह संभाल भी अच्छी कर रही है। इन्हों को भी सर्टिफिकेट है, अच्छा प्यार से कर रही है। दादी शांतामणि, दादी से मुलाकात। आँखों का ऑपरेशन कराया है, आँख का ऑपरेशन कराया है, यह तो ठीक हो जाएगी लेकिन हिम्मत है। आप सबकी हिम्मत को देखकर औरों में भी हिम्मत आती है क्योंकि बीच फाउंडेशन बहुत अच्छा है। फीलिंग में नहीं आते हैं, बीमारी की फीलिंग नहीं है, अपनी मस्ती में रहते हैं। पढ़ाई पर अटेंशन है, सेवा पर अटेंशन है, इसकी दुआएं मिल रही है। डॉक्टर्स भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि चिल्लाते नहीं हैं ना, हाय हाय नहीं करते हैं। निर्भय भाई ने हैदराबाद एकेडमी में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में बाप दादा को सुनाया। जो कार्य रहा हुआ है उसमें यह जो भी आंध्र प्रदेश के हैं उसकी टीचर्स को भी इकट्ठा करो क्योंकि धन जाएगा ना तो मन भी जाएगा। सभी सहयोग देवे। कुछ कम हुआ तो यज्ञ तो है ही, लेकिन अगर उनका धन नहीं पड़ता है तो मन भी नहीं जाता। इसीलिए उनका संगठन इकट्ठा करो और हर एक को उमंग दिलाओ। बाकी रहा हुआ कार्य समाप्त करना, उसमें जो अंगुली देवे अवश्य दे। तो सबको इकट्ठा करो। आंध्र प्रदेश थोड़ा आगे आए, अच्छा है। अभी तो टर्न आएगा ना आंध्र प्रदेश का, उसमें भी आप विशेष आंध्र प्रदेश का संगठन करो। हर मास में और 6 मास में कोई ना कोई जाए या कोई मीटिंग बुलाओ। तो जब सब जोन मिल रहे हैं तो यह भी मिले ना तो वह अच्छा हो जाए, ठीक है ना। रमेश भाई से तभी ठीक है। बॉम्बे का समाचार सुना है, सेंटर्स तो सब सेफ हैं, फिर भी बॉम्बे बाप का है, बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने फुल स्टॉप और तपस्या इसको ज़रूर बढ़ाना है। यह तो कुछ भी करना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे। इससे भी बहुत कुछ होना है। ब्रिजमान भाई से मुलाकात, ORC के सिंधी सम्मेलन का समाचार सुनाया। कनेक्शन तो हुआ, अभी उनकी पीठ करना अभी और कनेक्शन में लाना। यह जो फिल्म वाला है वह आपके काम आ सकता है। यह सिंधी नहीं रह जावे, फिर भी बाप का अवतरण हुआ है तो रह नहीं जावे। आपका अपना काम है संदेश देना, यह नहीं कहे कि हमको नहीं सुनाया। आशा बहन से मुलाकात, अच्छा मेहनत करनी पड़ती है, बाप से मोहब्बत है इसलिए मेहनत नहीं लगती। अभी ORC सेवा में दौड़ रहा है, चारों ओर दौड़ना चाहिए। जो भी जोन थोड़े कमज़ोर हैं आपस में नहीं मिलते, वहाँ कोई ना कोई हर मास जाना चाहिए, संगठन करना चाहिए। दादी जानकी ने कहा इसमें गुलजार दादी का भी सहयोग चाहिए, 1-2 का सहयोग तो चाहिए। 5 बड़ी बहनों ने 5 दिन मौन भट्टी की है, वे बाप दादा के सामने आई। अच्छा ये फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते हो ना, ये फरिश्तों की महफिल है। अच्छा स्वयं में उमंग उत्साह रख के किया है ना तो उसकी बहुत बहुत मुबारक है। थोड़े हैं, आएंगे नहीं आएंगे नहीं सोचा, करना ही है। तो 8 रत्न हो गए, तो 8 रत्नों को देख के सभी को उमंग आएगा। या जनवरी मास का जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें कोई ना कोई ऐसी बात रखो जो सबको उमंग आवे और उसकी पीठ करे। आप तो खुद जिम्मेवार थे ना, तो आपने अपनी जिम्मेवारी संभाली, लेकिन दूसरों को फुल करना पड़ेगा और वायुमंडल ऐसे हो जाए जैसे मधुबन में प्रैक्टिकल फ़र्क पड़ जाए। हर एक को सेंटर में ऐसा वायुमंडल बनाना है जो गायन है ना, घर घर में मंदिर, तो घर घर में चैतन्य फरिश्तों का मंदिर हो। बाकी बाप दादा खुश हैं, आप लोगों ने हिम्मत करके किया, वह अच्छा किया तो बाप दादा कहेंगे हिम्मत ग्रुप एग्जाम्पल बने। अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा।
सहज भी लगा, मेहनत नहीं करनी पड़ी, उठना भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो ऐसे घूम जाओ सभा की ओर, सभी ताली बजाओ। देखो इन्होंने किस बात की हिम्मत रखी, और बाप दादा और परिवार भी सहयोगी बना। इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की भट्टी की, 5 ही दिन लगातार, कोई भी मिस नहीं हुआ। आदि शुरू भी की और अंत तक आपके सामने है। तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना। चलो 2 जने हो, सेंटर पर कोई एक सखी को साथी बना दो और बड़े को सुना दो। तो क्या है, भट्टी करेंगे ना, नियम विशेष बनाएंगे तो उसकी मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सच पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहाँ जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना। दूसरों को कराएंगे भी और अपना अनुभव भी सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।